धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पे आ रही है। तो जरा हिम्मत दीजिएगा कान्हा जी, बापूजी, पा, टिम्पी, मिस्टर शाह और काव्या भी बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका साथ दीजिएगा। दोस्तों और किंजल को उनके नए सफर में मदद कीजिएगा और स्वीटी को बड़ा दिल और उस दिल में थोड़ी सी उम्मीद दीजिएगा। माँ, भावेश, कुरमा, भाई, भाभी, रोमिल और अधिक, इन सब का ध्यान रखिएगा। मेरी बेबली को हमेशा खुश रखिएगा, पढ़ाई में उसका ध्यान रखिएगा और उसे लंबी उम्र दीजिएगा। और मेरे कपड़िया जी का जरा एक्स्ट्रा ख्याल रखिएगा। बस कान्हा जी, मेरे रिश्तों को और मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। जय श्री कृष्ण। ऐसे क्या देख रही हो? एक घर में पूजा की एक ही थाली होती है। तो मतलब मैं नई थाली लाई, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? घर में खाने की थालियां जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा, लेकिन पूजा की एक ही थाली होनी चाहिए, चाहे पूजा करने वाले 10 क्यों ना हो। तो तुम चाहती हो कि मैं अपनी थाली हटा दूं? पूजा की थाली हटाई नहीं जाती, बदल दी जाती है। अब आप ये नई थाली लेकर ही आई है तो ठीक है, आज से इसी से पूजा करेंगे। एक माँ हूं तो एक माँ का मान जरूर रखूंगी। लीला, इस बार दूध का बिल इतना क्यों है? दूध तो बहू पेट से है, बेटा बीमार है, तो दूध तो ज्यादा लगेगा ही ना। और दूध के भाव भी तो कितने बढ़ गए। लीला, अब मुट्ठी थोड़ी बंद करके खर्चा करना पड़ेगा, वरना कैसे होगा? बापूजी, आपकी चाय। अब कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। हाँ है, काम है, तेरा पैकिंग वो कर और उठ जा। बाप तो शु वीजा इंटरव्यू के लिए मुंबई गया है, 2 दिन बाद आएगा। तो क्या करूं? पूजा हवन करूं ताकि उसे वीजा मिल जाए और ये घर छोड़ के चला जाए? पापा, मैं बस बता रही हूँ, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? दादा दादी की जान पोता पोती में बसती है, जब जाने जा रही हो तो कैसे रिएक्ट करूं? वो उन लोगों की जिंदगी है, उन्हें जीने दे। पता है उन लोगों की जिंदगी है, उन्हें अपना घर बसाना है, बनाना है, सब पता है मुझे, और सब दादा दादी को पता होता है। फिर भी रोना आता है, मुझे भी आता है और सब दादा दादी को आता है। इस उम्र में तो लगता है ना कि अपना आंगन ऐसे हंसता खेलता रहे, पर यहाँ तो बहू बेटी पोता पोती नाते नाती सब घर छोड़ के चले जाते, विदेश चले जाते, और आंगन कोमा में चला जाता है। फिर तीज त्योहार पे सब लोग आते हैं, तब वो आंगन को फिर से होश आता है, फिर वो चले जाते हैं और फिर से आंगन का वही यार कोमा में। और वीडियो कॉल का भी क्या है? वीडियो कॉल में तो वो दूरी रहेगी, उसमें थोड़े ऐसे ऐसे गले लगा सकते हैं। बा प्लीज, बा हम गलत नहीं कर रहे हैं। बा हमारी भी लाइफ है, हमें भी आगे बढ़ना है। बा प्लीज मत रोइए, प्लीज। बा आप ऐसे रोती है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मत जाना, तो मत जाना, रोक लेना, तोशु को रोक लेना। ये घर छोड़ के मत जा। इस घर की हालत तो तुझे पता है ना। अरे 2 महीने में काव्या का बच्चा आ जाएगा, जिम्मेदारी और बढ़ेगी, फिर डिम्पी का बच्चा आएगा, कौन संभालेगा? अभी तक तो इस उम्र में मैं और तेरे बापूजी जैसे तैसे सब कुछ संभाल रहे हैं। शरीर ने तो जवाब दे ही दिया है, फिर भी हिम्मत से सब कुछ कर रहे हैं। पर जब हिम्मत जवाब दे देगी तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? वनराज को तो खुद की भी खबर नहीं, हमारी अर्थी को 4 कंधे देने वाला कौन होगा वो भी पता नहीं है। प्लीज ऐसे मत कहिए, प्लीज बा।
अरे तेरा यूके का वीजा का फॉर्म भरा है तूने? हमने तो हमारे परलोक जाने का कब का फॉर्म भर लिया है, पता नहीं कब हमारा वीजा लगेगा और हम चले जाएंगे। हर समय एक ही चिंता रहती है कि हमारे जाने के बाद क्या होगा, कौन संभालेगा ये सब। वनराज का कौन ख्याल रखेगा, काव्या के बच्चे को कौन संभालेगा। और तू और तोशु इतने निर्मोही कैसे हो गए? ये परिवार तुम्हारा भी है, इसे इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हो तुम? मत जा। आई एम सॉरी बा, हमारी मजबूरी है, हमें उड़ना होगा। उड़ जाओ, उड़ जाओ। गुस्से में नहीं कह रही, गुस्सा करती हूँ पर आज दिल से कह रही हूँ कि उठ जाओ। इस परिवार के मुंह में फंसोगे ना तो उड़ नहीं पाओगे। और हमारा क्या भरोसा, आज है कल नहीं, हमारे लिए मत रुको। आशीर्वाद दे के कह रही हूँ कि उठ जाओ। जीवन के जितने दिन बचे हम ये बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे के सहारे जी लेंगे। उठ जाओ। मत रो यार, शांत हो जा। मत रो, चल चल। हम बड़े तो बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते और बच्चे कितने आसानी से बड़ों का साथ छोड़ देते। हम बच्चों को हर जगह अपने साथ लेकर जाते हैं, शादी ब्याह में, रिश्तेदारी में, घूमने फिरने में, और ये स्मशान भूमि तक हमारी अर्थी के साथ भी नहीं जाते। बस अनुपमा है इसी हौसले पे जी रहे, वरना तो कब के प्राण निकल गए होते। लंच के बाद ये खा लेना, इसमें रखती हूँ। मम्मी को पूछते हैं, अनुपमा ये दादी अपनी पोती को चॉकलेट दे सकती है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। दादी पोती को चॉकलेट दे भी सकती है और पोती से चॉकलेट ले भी सकती है, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग दोनों एक समान होते हैं, शरारतें करते हैं। पर कीजिए कीजिए, आप शरारत कीजिए, सही करने के लिए हम हैं। एक्चुअली अनु सही कह रही है, आपको लाड प्यार से जितना बिगाड़ना है बिगाड़िए, खुद भी बिगड़िए। मेरी अनु है ना सुधारने के लिए। छोटी रेडी हो गई, दांत दिखाओ। अभी भी नहीं आई। ए बेबली, आज तुझे मम्मी स्कूल में छोड़ दे। पहले मम्मी आपको स्कूल छोड़ेंगी और फिर पापा को छोड़ेंगी। पापा स्कूल थोड़ी ना जाता, आता ऑफिस जाते हो। अरे ऑफिस और स्कूल में कोई ज्यादा फर्क थोड़ी होता है। मम्मी बताओ इसे। हाँ, कैसे? देखो, स्कूल में भी ना टीचर डांटती है और ऑफिस में जाके बॉस से डांट पड़ती है। आपका बॉस कौन है? कुछ भी बोलते हैं। कुछ भी नहीं। आप अपनी बॉस से डरते हो? डरता मतलब मैं तो ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे कांपता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कुछ भी कहते रहते? अरे कई बार तो डांट और पनिशमेंट दोनों पड़ती है, पता है। झूठ, मम्मी कभी भी नहीं डांटती और पनिश करती है। अरे मेरी बेबली। हाँ मेरा बच्चा, देखा मम्मी ऐसा कभी भी नहीं करती है ना बेबली। लेकिन हाँ, गलती की पनिशमेंट नहीं होती, लेकिन अगर कोई जानबूझ के गलती करे तो पनिश भी करती है। सॉरी, मैंने बोला ना, अरे ये बहुत डांटती है यार। अब चले, देर हो जाएगी। चलो चलो चलो। मम्मी, हम दादी को भी ले जाए, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ना तुझे स्कूल छोड़ाती हूँ, ओके? हाँ, परेशान मत होइए, ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है स्कूल, तो हम छोड़ देंगे। कभी कुछ मुझे भी कर लेने दिया करो अनुपमा। सब कुछ तुम ही करोगी तो बीमार नहीं पड़ जाओगी। मैं अनु, हाँ एक्चुअली आई एग्री विद हर। देखो, तुम्हें भी थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। अगर छोटी जाना चाहती है इनके साथ तो छोटी को स्कूल इन्हें ड्रॉप करने दो। मैं तुम्हें ऑफिस अपने साथ लेके चलता हूँ। चलो दादी चले। अरे चले। मम्मी मैं जा रही हूँ। एक मिनट डिम्पी। छोटी बेटा, मुझे ना डिम्पी भाभी को कुछ देना है, ओके?
सरप्राइज है। यस, ऑलमोस्ट सरप्राइज है। अनुज के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे अनुपमा से भी अच्छा बनके दिखाना होगा। डिम्पी, यहाँ आओ बेटा। ये ले, ये क्या है? खोल कर देख लो। समर का वो अधूरा सपना जो तुम पूरा करना चाहती हो, अनुपमा डांस एकेडमी की चाबी। ये डांस एकेडमी मेरी वजह से सील हुई थी, तो सरकारी ताले को खुलवाना मेरा फर्ज बनता था। समझ लो कि मैंने अपनी गलती सुधार ली है, और उतना ही नहीं, गलती की माफी भी मांगूंगी। आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दो बेटा। अनुपमा, तुम्हारी सबसे बड़ी गुनहगार मैं हूं। मुझे माफ कर दो प्लीज। गुस्से में आकर मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया है। आई एम रियली सॉरी। सॉरी, आई एम सो सॉरी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब तो खुश हो ना? थैंक यू। समर का एक सपना और भी था, आज वो भी पूरा हो जाएगा। आपको आपकी डांस एकेडमी वापस देना समर का सबसे बड़ा सपना था। ए जीजी रे, ए जीजी रे, ए जी। ये तो नहीं मम्मी, ये एकेडमी आपकी थी और हमेशा आपकी ही रहेगी। मेरी गलती थी, लेकिन जब तक मुझे और समर को हमारी गलती रियलाइज हुई, डांस एकेडमी सील हो गई। मम्मी, जब आपकी गुरु माँ ने हमें आपके खिलाफ भड़काया था ना, तब ऐसा लगा था कि आपके और मेरे बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं। लेकिन आज दूरियां कम हुई है ना मम्मी। मैं तो कभी तुमसे दूर कहीं नहीं थी बेटा, अभी भी नहीं। आपने तो हमेशा हमें सपोर्ट किया। मुझे और इस डांस एकेडमी को आपकी जरूरत है मम्मी। आऊंगी, जरूर आऊंगी। पर अभी के लिए ये डांस एकेडमी मैं तुझे सौंपती हूँ, क्योंकि अब मुझे पूरा 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 विश्वास है कि तू इस डांस एकेडमी का बहुत अच्छा ध्यान रखेगी, समर के सपने को पूरा करेगी, इससे आगे आगे लेकर जाएगी। ये डांस एकेडमी फिर से शुरू होगी। शुरू भी हो जाएगी और बहुत तरक्की भी करेगी। किया मैंने, लेकिन लाइमलाइट अनुपमा ले गई। छोटी बेटा चले, वरना लेट हो जाएंगे ना। ये दादी। बाय मम्मी, बाय पापा। मैं भी
भी माँ बापूजी को कॉल करके खुशखबरी दे देती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी मैसेज कर देती हूँ कि आज से क्लासेस डांस एकेडमी में होंगी। हाय। पहुंच के फोन कर। मैं नोटिस किया कि छोटी मालती देवी जी के साथ बहुत ज्यादा ही घुल मिल गई है। अच्छा है नहीं, उससे दादी का प्यार भी मिल रहा है। I have to take this. Excuse me. दादी पोती के रिश्ते से न तो मुझे कभी परेशानी थी और ना ही कभी हो सकती है, लेकिन दादी अगर पोती के साथ खेलने की बजाय पोती के जरिए मेरे साथ खेलने लगे तो फिर परेशानी होगी। So guys, ready? Yes. Finally we are back. Yes, Sakshi. We are back. चलो, let's start. तो first step होगा 1, 2, 3, 4. What's up, Pam? Good morning. I am back. Hey, मेरे पास ना सबके लिए गुड न्यूज़ है। अरे वैसा वाला गुड न्यूज़ नहीं है रे बाबा। मैंने ना ADA यानी कि अनुपमा डांस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है। यस, आई एम अ टीचर देयर नाउ। सो तुम सबको अगर मेरे से डांस सीखने का है, मेरे से मिलने का है, तो जल्दी से ज्वाइन करो अनुपमा डांस एकेडमी, क्योंकि नई बैचेस चालू होने वाली है। ओके? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी मैम। डांस सीखने आई हो, उसी पे फोकस करो। तपिश के होते हुए डांस पे फोकस कैसे हो सकता है मैम? हाँ, अगर वो खुद सिखाए तो पूरा फोकस डांस पे ही होगा। So what are you waiting for? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। मैम, क्या तपीश सर हमें समर भैया की जगह सिखाएंगे और वो गेस्ट टीचर है या रेगुलर क्लासेस लेंगे? मैम प्लीज इन्हें बोलिए ना हमारी रेगुलर क्लासेस लेने के लिए, मेरे सारे फ्रेंड्स यहीं ज्वाइन कर लेंगे। सॉरी यार गाइस, रेगुलर क्लास तो नहीं ले सकता, लेकिन हफ्ते में 3 क्लास पक्की। यस। किसने कहा? मैंने। तुम कौन होते हो कहने वाले? मतलब? मैंने कहा तुम डांस सिखाओगे। तो क्या अनुपमा मैम ने मेरे को इधर भजिया तलने के लिए रखा है? Shut up! अरे इन लोगों को मेरे से सीखने में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इन लोगों को सिखाने में प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? यस मैम, यस मैम प्लीज हमें तपिश सर से डांस सीखना है। यस मैम, प्लीज मैम, प्लीज, ही इज टू गुड। प्लीज मैम। Enough! यहाँ कौन डांस सिखाएगा, कब डांस सिखाएगा, ये मैं डिसाइड करूंगी। लेकिन मैम हमें तो तपिश सर से डांस सीखना है। प्लीज मैम, हमें तपिश सर से डांस सीखना है। We want तपिश सर, we want तपिश सर। Okay, guys, इसी बात पे एक ग्रुप सेल्फी हो जाए। Come on, smile. All right guys, so आज पहला दिन है, तो मैं डांस की टेक्निकलिटी पे इतना ध्यान नहीं दूंगा। आज हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, बेसिक मूव्स। ओके, चलो सब आ जाओ। रेडी? लेट्स गो। All right, ready? 5, 6, 7, move 1, 2, 3, 4, ओ मिस्टर 5. कम्युनिटी 2, तुम्हें मम्मी ने हायर किया है ना, तो चुपचाप वहाँ सोफे पे बैठो और उनका वेट करो। मेरी क्लास में इंटरफेयर मत करो। एवरीवन बैक टू पोजीशन। चलो वो वाला स्टेप करो जो पहले सिखाया था। हाँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वेरी गुड, ढंग से करो तुम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अनुपमा
3 4। फिर इसके बाद एक स्पिन है ऐसे और फिर डिपी तू ठीक है? You okay, right? How dare you touch me?